उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा धर्मांतरण कांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है। धर्मांतरण ऐसा धंधा हो गया है कि साइकिल से गंडा ताबीज बेचने वाला एक आम बंदा 300 करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा। नतीजा यह हुआ कि धर्मांतरण व धर्मांतरण विरोधी कानून इन दोनों पर बहस का विषय बन गया। कुछ समूह इसे सामाजिक रूप से जरूरी मानते हैं तो कुछ समूह ध्रुवीकरण का प्रयास। यह पड़ताल जरूरी है कि कुछ खास राज्यों में धर्मांतरण का क्या हाल है। आखिर धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत क्यों है। इसे यूपी से जुड़े दो मामलों से समझा जा सकता है। बुलडोजर ने बलरामपुर की तहसील उतरौला के गांव मदपुर स्थित जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को भले ही मिट्टी में मिला दिया हो, मगर इससे निकला धर्मांतरण का खौफनाक बिजनेस मॉडल पेशानी पर बल लाता दिख रहा है। विदेश से मिले करोड़ों रुपए के हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हुआ। इसके लिए बकायदा ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए की रकम तय की गई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलीगढ़ के उमर गौतम के 5 राज्यों में फैले नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 17 लोगों को जेल भेजा था। इनमें से 12 को आजीवन कारावास, 4 को 10 साल की कठोर सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे कई शिकारी संगठन या स्लीपर सेल देश भर में सक्रिय हैं। नेपाल की सीमा से लगने वाले यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जनपद के 1000 से अधिक गांवों की पिछली 10 साल से डेमोग्राफी बदलने का दावा हिंदूवादी संगठनों की ओर से किया गया है। उनकी माने तो वहां समुदाय विशेष की आबादी 116 गांवों में 50% से अधिक और 330 गांवों में 30 से 50% तक बढ़ी है। ऐसे ही बिहार के बांग्लादेश से सटे सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन जनपद की डेमोग्राफी को लेकर भी सियासी दल हमलावर रहे हैं। झारखंड और उत्तराखंड के भी कुछ जनपदों को धर्मांतरण की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। पिछले कुछ सालों में कितने लोगों ने हिंदू या इस्लाम से ईसाई धर्म अपनाया, इसका सटीक और आधिकारिक उत्तर किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं है। धर्मांतरण से जुड़े संगठनों के दावे भी विरोधाभासी हैं। ऐसे में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट पर गौर करना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक 1 करोड़ 31 लाख ईसाइयों ने अपना धर्म छोड़ा तो अपनाने वाले 41 लाख 96 हजार रहे। इस्लाम धर्मों को 8 लाख 8 हजार ने छोड़ा और अपनाया 13 लाख ने। बौद्ध धर्म छोड़ने वालों की संख्या अपनाने वालों के मुकाबले 3 लाख 7 हजार कम रही। ध्यान रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने टिप्पणी की थी, यदि धार्मिक सभा में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम बना था। उसमें पिछले साल 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए। पहला, दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी एजेंसियों से जुड़ा पाया जाता है तो उसे 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बहलाकर या उकसाकर धर्मांतरण कराने पर 20 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2023 तक धर्मांतरण से जुड़े 438 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें 855 आरोपित गिरफ्तार किए गए थे। अदालत ने 184 मामलों में पीड़ित महिलाओं ने जबरन धर्म बदलवाने की बात स्वीकार की थी। नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के भी 66 मामले इस अवधि में लिखे गए थे। धर्मांतरण के सबसे अधिक मामले 86 मामले बरेली जोन में लिखे गए थे। वर्ष 2025 में अब तक 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। छांगुर प्रकरण में 10 दिनों के अंदर 3 बड़े आरोपियों को जेल भेजा चुका है। डीजीसी क्रिमिनल राकेश पांडे बताते हैं कि धर्मांतरण मामलों की अदालती प्रक्रिया बहुत ही जटिल और गंभीर है। धाराओं की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक ऐसे मामलों में गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की जमानत सत्र अदालत से नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल कहते हैं कि धर्मांतरण कानून बनने से बड़ा बदलाव हुआ है जो धरातल पर दिख रहा है। पहले की सरकारों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, इसलिए वह ऐसे मुद्दों पर बड़ी कार्रवाई करने से बचती थी। वहीं बिहार में धर्मांतरण के मुद्दे पर लंबे समय से सियासत हो रही है।
राजनीतिक दलों में खासकर भाजपा इस मुद्दे को लेकर मुखर रही है। विभिन्न दलों के नेता समय समय पर बांग्लादेश से सटे सीमांचल जिलों में धर्मांतरण के चलते डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठाते रहे हैं। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में सक्रिय ईसाई मिशनरियों पर गरीब व साधन विहीन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते रहे हैं। धर्मांतरण पर रोक लगाने को लेकर विशेष कानून बनाए जाने की मांग भी बिहार विधानमंडल में उठाई गई। वहीं विपक्षी दल भी धर्मांतरण का कारण गरीबों को मानते हैं तथा ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाने के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। बिहार पुलिस का मानना है कि धर्म व्यक्तिगत विचार का विषय है। शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस के स्तर की कार्रवाई की जाती है। हालांकि ऐसे छिटपुट मामले ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज किए जाते हैं। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रत्यूष कुमार बताते हैं कि विशेष कानून के अभाव में धर्म परिवर्तन के मामलों में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। धर्म परिवर्तन के मामलों की पड़ताल व सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत धारणा व समझबूझ का विश्लेषण करना होता है। कई बार धर्म परिवर्तन के पीछे कोई विशेष मकसद काम करता है। विशेष मकसद में धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलकर उसे राज्य की मूल व्यवस्था में विचार में आमूल चूल परिवर्तन करना शामिल है, जो देशविरोधी कृत्य की कोटि में आता है। धर्मांतरण के 3 बड़े कारण हैं: अशिक्षित या कम शिक्षित होना, आर्थिक रूप से कमजोर होना और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाना। लोग कई बार मजबूरी में भी धर्म बदलते हैं। फिलहाल आप लोग शिक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।